हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी स्टडी। आई होप अच्छी ही चल रही होगी। तो जैसा कि हम आर ओ प्रीलिम्स के लिए सामान्य हिंदी का टॉपिक प्रिपेयर कर रहे थे, जिसमें हमारा 5 टॉपिक कंप्लीट हो गया था और छठा टॉपिक का वीडियो कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसमें शुद्ध और अशुद्ध वाक्य का शुद्ध और अशुद्ध शब्द को मैंने शेयर किया था। और आज मैंने टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट शुद्ध वाक्य प्रिपेयर किया है। तो अपने इस वीडियो के माध्यम से वह मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ, और आप लोग बहुत ही ध्यान से सारे शुद्ध वाक्य प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे इस वीडियो से आप लोगों के 60 में 58 क्वेश्चन राइट होंगे, ठीक है। और आगे मैं अपना जो वाक्य मैंने प्रिपेयर किया है वो मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। आप देखिए, आप लोग ध्यान से, ठीक है। आगे मैं अपना कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। सारे शुद्ध वाक्य मैंने एक जगह लिखा है और खुद प्रिपेयर भी किया है। अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमारे इस वीडियो के माध्यम से एक एक वाक्य अच्छे से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि जब हम शुद्ध वाक्य अच्छे से प्रिपेयर किए रहेंगे तो अशुद्ध वाक्य जब आएगा तो ऑलरेडी हमारा शुद्ध वाक्य पहले ही क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिए और हमारे इस वीडियो के माध्यम से इसको एक बार नहीं 2-4 बार अच्छे से ज़रूर वीडियो प्ले करके देखिएगा, ठीक है। आप लोगों का सारा डाउट क्लियर होगा और सारे वर्ड, इन्हीं वर्डों में से आपका आर ओ प्रीलिम्स हिंदी का टॉपिक कंफर्म क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें पहला हमारा शुद्ध वाक्य क्या है, मैंने इसमें लिखा है कृपया 1 गिलास पानी दीजिए। तो ये हमारा शुद्ध वाक्य हो गया, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम अशुद्ध बनाना चाहें तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि 1 गिलास पानी दीजिए कृपया। तो ये अशुद्ध हो जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ शुद्ध वर्ड प्रिपेयर करने हैं। तो आप लोग इसे ध्यान से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। फिर रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की। ये हमारा शुद्ध वाक्य हो गया, ठीक है। अच्छे से पढ़िएगा। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे भी, ये हमारा शुद्ध वाक्य हो गया। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। ये भी हमारा शुद्ध वाक्य है, ओनली शुद्ध वाक्य, ठीक है। उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। ये हमारा क्या है, एकदम शुद्ध वाक्य है, ठीक है। अब इसी के साथ 3 हमारे अशुद्ध वाक्य रहेंगे और एक हमारा ये ऐसे ही शुद्ध वाक्य एग्जाम में रहेगा। तो जब हमारा शुद्ध वाक्य सारे प्रिपेयर रहेंगे तो हम अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे, ठीक है। फिर छठे नंबर पे है बिना टिकट यात्रा दंडनीय। ये भी शुद्ध वाक्य है। गुलाब की 1 माला खरीद लेना, ये शुद्ध वाक्य होगा, ठीक है। लेकिन इसी को अशुद्ध बनाना हो तो 1 गुलाब की माला खरीद लेना, तो ये हमारा अशुद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, शुद्ध वाक्य। नंबर 9 पे हमारा बादशाह ने मुक्त हस्त दान किया, ठीक है। ये भी शुद्ध वाक्य होगा। वह अनेकों मामलों में गवाह था, शुद्ध वाक्य। फिर 11 नंबर पे वह सकुशल अपने घर पहुंच गया। ये हमारा क्या है, एकदम शुद्ध वाक्य है, ठीक है। ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। फिर इलेवन नंबर तक हो गया। 12 नंबर पे है सिंह बड़ा भयानक होता है। ये हमारा शुद्ध वाक्य, ठीक है। 13 नंबर पे है दूसरे की सहायता कृष्ण की विशेषता है, ठीक है। फिर 14 नंबर पे हमारा है धनुष उपयोगी अस्त्र है। धनुष क्या है, उपयोगी अस्त्र है, ठीक है। क्योंकि धनुष को हम लोग हाथ में, तो इसको अस्त्र बोलेंगे, शस्त्र नहीं बोलेंगे, ठीक है। फिर इसी प्रकार 15 नंबर पे है ग्रीष्म काल में दोपहर में निकलना कठिन है। ये हमारा एकदम शुद्ध वाक्य है, क्या है, शुद्ध वाक्य। फिर 16 नंबर पे हमारा है प्रस्तुत अवतरण वरदान शीर्षक से लिया गया है। प्रस्तुत अवतरण किससे लिया गया है, वरदान शीर्षक से लिया गया है। इसी प्रकार 17 नंबर पे हमारा है राम का सौजन्य प्रशंसनीय है, ठीक है। फिर 18 नंबर पे हमारा है वाक्य
इस यंत्र का आविष्कार भारत में हुआ है। ये हमारा शुद्ध वाक्य हो गया, ठीक है। फिर 19 नंबर पे है, दो मित्रों में लड़ाई हो गई, ये भी शुद्ध वाक्य है, ठीक है। फिर 20 नंबर पे है, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, ये एकदम शुद्ध वाक्य है। फिर 21 नंबर पे है, 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं, शुद्ध वाक्य। 22 नंबर पे, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, एकदम शुद्ध वाक्य है, ठीक है। फिर 23 पे है, पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, शुद्ध वाक्य है, ठीक है। मुझसे यह काम संभव नहीं है, एकदम करेक्ट वाक्य है, ठीक है। अब आगे का जो है उसे भी हम कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पे 24 नंबर कंप्लीट हो गया, आगे हमारा है 25 नंबर, ठीक है। तो 25 नंबर हम अपना ध्यान से आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। 1 मिनट देखिए ध्यान से आप लोग। इसमें 25 नंबर पे है, राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, ये वाक्य एकदम शुद्ध है। कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे, ये शुद्ध वाक्य है। पर अगर ऐसा आ जाए कृष्ण पीताम्बर धारी थे, तो यह भी हमारा शुद्ध वाक्य होगा, ठीक है। फिर 27 नंबर पे, भारत में असंख्य लोग दुखी हैं, ये हमारा एकदम करेक्ट वाक्य है, ठीक है। फ्रांस के बहुत से कलाकार भारत आए, एकदम शुद्ध वाक्य है, ठीक है। उसके पास मोती का एक हार है, शुद्ध वाक्य है। मेरी सफलता आपकी कृपा पर निर्भर है, मेरी सफलता आपकी कृपा पर निर्भर है, ये एकदम शुद्ध वाक्य। जैसे हम लोग ईश्वर से कहते हैं मेरी सफलता आपकी कृपा पर निर्भर है, तो वही वाक्य यहाँ पे है और ये एकदम शुद्ध है, ठीक है। फिर 31 पे है, प्रजातंत्र का महत्व स्वयं सिद्ध है, क्या है प्रजातंत्र का महत्व, स्वयं सिद्ध है, शुद्ध वाक्य होगा। एक स्वतंत्र राष्ट्र किसी को भी राजनीतिक शरण दे सकता है, एकदम शुद्ध वाक्य भी है। रावण बहुत दुराचारी था, यह भी शुद्ध वाक्य है। तुम्हें पुस्तकें पढ़नी चाहिए, एकदम शुद्ध वाक्य है। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, शुद्ध वाक्य होगा, ये भी हमारा, ठीक है। फिर कृपया मुझे अंदर आने दे, ये भी हमारा एकदम शुद्ध वाक्य होगा, ठीक है। फिर 37 नंबर पे, उसने स्वेच्छा से कार्य किया, एकदम शुद्ध वाक्य है, ठीक है। फिर राम अनेक भाषाएं जानता है, एकदम शुद्ध वाक्य है, ठीक है। यह मीनार बहुत ऊंची है, एकदम शुद्ध वाक्य है, ठीक है। फिर इतने में हवा का हल्का झोंका आया, एकदम शुद्ध वाक्य है, ठीक है। फिर 41 नंबर पे, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, एकदम शुद्ध वाक्य है, ठीक है। अच्छे कार्य में अनेक संकट आते हैं, शुद्ध वाक्य है, ठीक है। 43 नंबर पे, यह बगीचा सुंदर है, बहुत, अगर इसमें लगा दिया जाए यह बगीचा बहुत सुंदर है तो अशुद्ध होगा, यह बगीचा सुंदर है तो शुद्ध है, ठीक है। फिर 44 नंबर पे हमारा आ जाएगा, ताजमहल, क्या है, ताजमहल भव्य इमारत है, तो यह हमारा शुद्ध वाक्य है। ऐसे ही 45 नंबर पे, ताजमहल की शान निराली है, यह हमारा एकदम शुद्ध वाक्य होगा। आँखों से आंसू निकल पड़े, एकदम शुद्ध वाक्य होगा, ठीक है। 47 नंबर पे, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, ठीक है, एकदम शुद्ध वाक्य है। 48 नंबर पर, उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, यह हमारा एकदम शुद्ध वाक्य होगा, ठीक है। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, एकदम शुद्ध वाक्य होगा, ठीक है। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, यह हमारा शुद्ध वाक्य है। 51 नंबर पे, देश की वर्तमान हालात ठीक नहीं है, हालत नहीं होगा, हालात होगा, तो तभी यह शुद्ध वाक्य माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे और कुछ वर्ड्स हैं वो भी हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, गांधी जी चरखा चलाते थे, यह हमारा शुद्ध वाक्य होगा। 53 नंबर पे, शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, यह हमारा एकदम शुद्ध वाक्य है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमरीकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, ठीक है, घड़ों पानी पड़ गया, यह भी शुद्ध वाक्य है। फिर 55 पे, पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही चित्ताकर्षक होता है, पर्वतीय प्रदेशों में
प्रातः काल का दृश्य बहुत ही चित्ताकर्षक होता है, एकदम शुद्ध वाक्य है, ठीक है। फिर कोयल का कंठ मधुरतम है, एकदम शुद्ध वाक्य है, ठीक है। मुझे रोटी खानी है, एकदम शुद्ध वाक्य है, ठीक है। उस पतिव्रता को छूने का दुस्साहस कौन करेगा, एकदम शुद्ध वाक्य है, ठीक है। फिर वर्षा में ना जाने कितने जीव उत्पन्न होते हैं, एकदम शुद्ध वाक्य है, ठीक है। 60 नंबर पे नेताजी को गुलाब की एक माला पहनाई गई, एकदम शुद्ध वाक्य है, ठीक है। फिर वह आग से हाथ सेक रहा था, एकदम शुद्ध वाक्य है। 62 पे वह सज्जन है, एकदम शुद्ध वाक्य होगा, लेकिन अगर यही लिखा हो कि वह एक सज्जन व्यक्ति हैं तो यह अशुद्ध माना जाएगा, ठीक है। हिंदी में 63 नंबर पे माली फूलों की एक माला लाया, एकदम शुद्ध वाक्य होगा, ठीक है। फिर सामाजिक कुरीतियों का कारण अज्ञानता है, सामाजिक कुरीतियों का कारण अज्ञानता है, 65 नंबर पे, ठीक है। फिर 66 नंबर पे पुस्तक जहाँ से उठाओ वहीं रख दो। फिर 67 नंबर पे आपकी महती कृपा होगी, ठीक है, शुद्ध वाक्य है। 68 पे उसके प्राण निकल गए, ठीक है। फिर 69 पे मेरे प्राण सूख गए, ठीक है। फिर 70 नंबर पे प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, यह शुद्ध होगा, लेकिन अगर यही लिखा हो प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए तो यह एक अशुद्ध वाक्य हो जाएगा हमारा, ठीक है। फिर 71 नंबर पे एक गिलास पानी दीजिए, शुद्ध होगा। फिर 72 पे एक गाय, 4 घोड़े, एक बकरी मैदान में हरी घास चर रही हैं, या प्रेजेंट टेंस में है और चर रही हैं तो यह शुद्ध होगा, लेकिन अगर चर रहे हैं तो यह अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। फिर 73 नंबर पे आपका पत्र मिला, धन्यवाद, यह हमारा शुद्ध वाक्य होगा, ठीक है। फिर 74 पे देश भर में यह बात फैल गई, ये एकदम शुद्ध वाक्य होगा। 75 पे उसकी पुस्तक उत्कृष्ट है, एकदम शुद्ध वाक्य। 76 पे गाय सीधी है, शुद्ध वाक्य। 77 पे मार्ग में एक गहरा सरोवर मिला, एकदम शुद्ध वाक्य होगा, ठीक है। फिर 78 नंबर पे पेड़ काटे गए, क्या पेड़ काटे गए, तो यह शुद्ध वाक्य है। राम को चित्रकला सीखनी है, एकदम शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा 80 नंबर पे उपर्युक्त कथन उचित नहीं है, यह शुद्ध वाक्य होगा, लेकिन अगर यही लिखा रहे उपरोक्त कथन तो अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। फिर 81 पे बच्चों फिर ये वाला जो है निशान, फिर एक कहानी सुनो, शुद्ध होगा, लेकिन अगर यही बच्चों कॉमा एक कहानी सुनो तो अशुद्ध होगा। फिर 82 धुएं का रंग काला होता है, यह एक शुद्ध वाक्य है। शेर को देखकर मेरे प्राण सूख गए, शेर को देखकर मेरे प्राण सूख गए, यह एक शुद्ध वाक्य है। 84 नंबर पे गाड़ी को खड़ा कर दिया, यह एक इम्पॉर्टेंट शुद्ध वाक्य है। 85 नंबर पे यह कार्य आप पर निर्भर है, शुद्ध वाक्य होगा, ठीक है। फिर 86 पे पैरों से जूते उतार कर बैठिए, ये एक शुद्ध वाक्य है। फिर 87 नंबर पे यह संभव है, शुद्ध वाक्य हो गया, ठीक है। 88 पे मैं पिछले साल यहाँ पढ़ता था, शुद्ध वाक्य होगा, ठीक है। फिर 89 पे मैंने इस वर्ष परीक्षा दी है, शुद्ध वाक्य होगा। फिर 90 पे राज्य उसके लिए था, शुद्ध वाक्य। फिर 91 पे नवयुवक उत्साही होते हैं, एकदम शुद्ध वाक्य है। 92 पे उनके पैरों में बेड़ियाँ पड़ी थी, शुद्ध वाक्य होगा, उनके हाथों में नहीं उनके पैरों में। फिर 93 पे मुझे अपने घर जाना है, एकदम शुद्ध वाक्य है। 94 पे शाहजहाँ ने सड़कें बनवाई, एकदम शुद्ध वाक्य है। फिर 95 पे पुस्तकों का प्राकथन परिचयात्मक होता है, एकदम शुद्ध वाक्य। फिर 96 पे हजारों वर्ष पूर्व पृथ्वी आग का गोला थी, क्या थी, आग का गोला थी, तो ये एकदम शुद्ध है। 97 पे रेखा हिंदी की शोधार्थी है, एकदम शुद्ध, शोधार्थनी होगा तो वो अशुद्ध हो जाएगा। 98 पे मैंने अनेक ग्रंथ पढ़े, एकदम शुद्ध। 99 पे सूचनार्थ निवेदन है, यह एकदम शुद्ध वाक्य है। गुप्त काल में सभी लोग सुखी थे, यह एकदम शुद्ध वाक्य होगा। इस प्रकार आज मैंने टॉप 100 शुद्ध वाक्य प्रिपेयर किए हैं, कितने 100 शुद्ध वाक्य प्रिपेयर किए हैं, और अपने इस वीडियो के माध्यम से हम यह आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे इस वीडियो के द्वारा 100 शुद्ध वाक्य आप लोग भी प्रिपेयर कर लें, और इन्हीं में से
वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि का टॉपिक RO प्रीलिम्स में कंफर्म आप लोग का सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे, क्योंकि यह मैंने PYQ और जो मेरे पास बुक हैं उन सब से इकट्ठा करके फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाक्य प्रिपेयर किया है। और आप लोग प्लीज़ हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिएगा, पर अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।